जब हम घर से यहाँ मेडिकल के लिए निकल रहे थे तो योगेंद्र राय हमें और राम लखन राय दोनों लोगों ने हमें धमकी भी दी थी कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे पीछे पीछे हम वहीं आपको ख़त्म करें। जिसके कारण हमें चोट आई थी, मेरी बहन को चोट आई थी, मेरी मम्मी को भी चोट आई थी। हम लोग गए थे सदर हॉस्पिटल वो डॉक्टरी मुआयना के लिए। मुझे छुड़ा लेगा, एक एक को मारूंगा मैं, ऐसी धमकियाँ देते हैं। कहते हैं हमारे पास हथियार है, किसी को नहीं बचने दूंगा। वही बुलाए थे, उन्हीं की जान पहचान के लोग होंगे, कभी नहीं मारे उनको, नहीं क्यों मारेंगे ये बात। नमस्कार, इस समय आजमगढ़ में है। ज़मीनी विवाद इस समय दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन राजस्व की टीम की आंख की पट्टी अभी नहीं खुल रही है। हर जगह घटनाएं हो रही हैं ज़िले में, और अलग अलग ज़िलों में हो रहे हैं, जैसे देवरिया में हुए, गाजीपुर हुए, बलिया हुए, और आजमगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, यहाँ तक कि देखें तो किसी का धड़ अलग कर दिया जा रहा है ज़मीनी विवाद को लेकर के। वैसे एक घटना आजमगढ़ में हुई है, जो ट्रैक्टर से जुताई कर रहे एक युवक को उन्हीं के पटीदार के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और हत्या कैसे होती है कि यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर विवाद होता है, उसके बाद ये लोग आजमगढ़ हॉस्पिटल पे जाते हैं, हॉस्पिटल कुछ चुनिंदे गुंडे के द्वारा उनको पीट कर हत्या की जाती है। जो घटनाक्रम के साथ में थे, 4 लोगों को बताया जा रहा है साथ में थे, लेकिन एक लोग कहीं गए हैं और एक लोगों की मृत्यु हो जाती है। 2 लोग और हैं, उनसे पूछ लें कि आखिर घटनाक्रम क्या हुआ है। क्या नाम है? पल्लवी राय। तो जब ये घटना घटित हुई तो उस दिन आप थी? जी। तो कैसे क्या हुआ था उस दिन? ये खेत इसकी जुताई हो रही थी। ये हमारे दादाजी के नाम पे इसकी खतौनी है, और ये लोग विवाद करते हैं कि नहीं हमारी है। तो और ज़बरदस्ती ये लोग इसमें हमें जुताई बुआई नहीं करने देते हैं, आने जाने से भी रोकते हैं। और इसके बाद उस दिन पिताजी इसकी जुताई करवा रहे थे, तो ये लोग मारपीट किए घर पे, ईंट पत्थर फेंके और लाठी डंडे से। इसके बाद हम लोग मेडिकल के लिए हम लोग को लेके गया सदर हॉस्पिटल, और सदर हॉस्पिटल में योगेंद्र राय थे, और योगेंद्र राय उर्फ योगी, राहुल उर्फ पवन राय, ये लोग मिल के वहाँ पे ये इंगित किए कि हाँ ये अनिरुद्ध राय आ रहे हैं, और इन्हीं लोगों के बुलाए हुए बदमाश थे जो भी रहे हों। उनके बारे में हमें जानकारी नहीं, वीडियो में आप लोग देखेंगे उनको। और इनके इंगित करने के बाद उन लोगों ने पिताजी पे हमला कर दिया। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं, बाग का नंबर भी शायद हो सकता है, और यहीं पर पहले विवाद होता है, उसके बाद आप लोग उनको हॉस्पिटल में जाते हैं, वहीं पर जो आपने नाम बताया उन्हीं के द्वारा मारा पीटा जाता है, वहीं पर मृत्यु हो जाती है, ऐसा? जी, ये इस बाग का नंबर है 345। और राजस्व विभाग से आप अगर जानकारी लेना चाहेंगे तो ये रामोद राय के नाम पे अंकित है, और जो हमारे दादाजी हैं। और इसके बाद यहाँ घर पे राम लखन राय, हरिहर राय, राहुल उर्फ पवन राय और योगेंद्र राय, इन लोगों ने यहाँ पे मारपीट की, और वहाँ पे भी जाके पिताजी को लोगों को बुलवा के मरवाए वो लोग। कैसा ये लोग बार बार आप बता रहे हैं कि यहाँ पर भी मारा पीटा, उसके बाद जब हम लोग हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर जाते हैं तो उनको मारते हैं, क्यों? आपके नाम भी है ये ज़मीन, क्यों ऐसा ये लोग करते हैं? ये लोग जबरन ज़मीन हथियाना चाहते हैं अपनी गुंडई के दम पर, कि मार कर पीट कर किसी तरह ज़मीन को कब्जा कर लिया जाए। जी, यही। तो सगे पटीदार है या जो है कि गांव के? नहीं, ये हमारे पटीदार नहीं है, ये बस पड़ोसी हैं, बगल में ही घर है। ये पटीदार नहीं है हमारी। देखिए, जैसा कि सरकार भी कह रहे जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत देख लीजिए, किसी दबंग व्यक्ति द्वारा इनकी ज़मीन को हथिया लिया जाता है, और ये लोग जब अपनी ज़मीन को खुद जोतने का प्रयास करते हैं तो उस दबंग के द्वारा इनके पिताजी को मारा पीटा जाता है, और इतना मारा पीटा जाता है कि वह मृत्यु को घोषित हो जाते हैं। उसके बाद कुछ आपको प्रशासन के द्वारा या राजस्व टीम के द्वारा कुछ कहा जाता कि नहीं कहा जाता है? नहीं, प्रशासन तो लगी हुई है, न्याय के लिए प्रशासन लगी हुई है। अब बाकी ईश्वर के ऊपर है, जो होगा अब आगे देखा जाएगा, और प्रशासन लगी हुई है इस चीज़ के लिए। हाँ, इसके पहले आपके साथ में नहीं खड़ी थी, लेकिन जब ऐसी वारदात हो जाती है उसके बाद आपके साथ खड़ी है प्रशासन। अब सर इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है, पिताजी को ज़्यादा जानकारी थी। हम लोग यहाँ रहते नहीं थे, हम लोग यहाँ पे। लेकिन बाबू, उस दिन जो घटना हुई आप भी साथ में थे? जी जी। तो उस दिन ट्रैक्टर को लेकर के बताया जा रहा विवाद? ट्रैक्टर का विवाद हुआ था यहाँ पे, भैया खेत जोत रहे थे, तभी लोग ईटा पत्थर से मारना शुरू कर दिए थे।
तो चोट वोट आई थी कुछ लोगों वो को। कौन लोग थे जो ईटा पत्थर से मारने का प्रयास करते, उनका नाम जानते हैं जी आप? जी, हरिहर राय, राम लखन राय, योगेंद्र राय और राहुल राय और पवन राय, ये लोग उन्होंने ट्रैक्टर पे मार रहे थे पत्थर खींच के, जिसके कारण हमें चोट आई थी, मेरी बहन को चोट आई थी, मेरी मम्मी को भी चोट आई थी। हम लोग गए थे सदर हॉस्पिटल वो डॉक्टरी मुआयना के लिए, तो वहाँ पर हमारे पापा जी को मारा गया, कैमरे के सामने मारा गया मेरे पापा जी को। देखिए कैमरे के सामने ही मारा पीटा जाता है। आप लोगों ने देखा ही जो घटना घटित हुई थी एक बार अतीक की, वो भी कैमरा के सामने ही मारा पीटा गया था, लेकिन उसका अभी भी खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन अगर ये मामला हिंदू और मुस्लिम का होता तो जितने भी एसी में बैठी हुई मीडिया है सबके कान खड़े हो जाते और इस खबर को पूरा इंटरनेशनल लेवल पर दिखाया जाता, लोगों को लड़ाने का प्रयास भी किया जाता। लेकिन इन लोगों का जो दोनों हिंदू बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी डिजिटल मीडिया कान के जू तक नहीं रेंग रही, इस खबर को आगे तक पहुंचाने का काम किया जाए। लेकिन लगता है बाबू न्याय मिलेगा आपको? सर प्रशासन लगी हुई है, प्रयास कर रही है, तो इसके बारे में क्या बताऊँ। सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, उसके बाद चुनिंदे गुंडे आकर के मारते हैं। जी, कैमरे के सामने ही मारते हैं। आप लोग तो वहाँ पर थे, लाइव तस्वीरें आप लोगों ने देखा था ना? जी हमने देखा है वो, और हमारी आँख के सामने ये घटना घटी है। 12 लोग जहाँ मार रहे हैं वहाँ हम दोनों क्या करें, किसको बचा और पाएंगे। फिर जैसे जब शोर हुआ तो मैं बाहर निकली और बाकी इन लोगों को तो अंदर पकड़ लिया गया था, योगेंद्र राय और ये लोग, इनके और बाकी जो साथी थे वो कुछ परिवार वालों को पकड़ लिए थे अंदर ही। और जब हम घर से यहाँ मेडिकल के लिए निकल रहे थे तो योगेंद्र राय हमें और राम लखन राय दोनों लोगों ने हमें धमकी भी दी थी कि जहाँ जहाँ आप जाएंगे पीछे पीछे हम वहीं आपको ख़त्म करेंगे। और कहते हैं कि मैं बीएसएफ में हूँ, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती और मेरा कमांडर मुझे छुड़ा लेगा, एक एक को मारूंगा मैं, ऐसी धमकियाँ देते हैं। कहते हैं हमारे पास हथियार है, किसी को नहीं बचने दूंगा। जी, ये सब धमकियाँ हमको पहले भी दे रहे थे और उस दिन भी दिए थे और उसी दिन ये घटना को अच्छा, उसके पहले भी कुछ कभी मारपीट हुआ था आप लोगों को, दोनों लोगों के बीच में, कि उस दिन ही घटना पहली थी? मारपीट एक बार 2013 में ये लोग किए थे और ऐसे छोटी मोटी मारपीट तो करते रहते थे। मतलब ये रास्ता, ये आप देख सकते हैं पीछे सरकारी चकमार्ग है, ये हमें आने जाने के लिए इस पे भी अवरोधित करते हैं। आगे चकमार्ग को काट भी दिए हैं कि हमें जाने के लिए, घर से निकलने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने के लिए, और उस पर भी हमें आने जाने के लिए रोकते हैं। तो ये लोग हमारे साथ अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हैं और हम एकदम पीड़ित हैं। बाबू आप भी तो लाइव तस्वीरें देखे थे, तो 12 लोग बताए जा रहे हैं, आपकी नज़र में लगते हैं गांव के ही थे या उनके रिश्तेदार में के थे? सर इसके बारे में आइडिया नहीं, बुलाए वही लोग थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इंगित किया कि हाँ यही है अनिरुद्ध राय, क्योंकि जब वो बुलाए तभी नहीं आए, उन्हें क्या पता कि अनिरुद्ध राय कौन है। वही बुलाए तो उन्हीं की जान पहचान के लोग होंगे, कभी नहीं मारे उनको, नहीं क्यों मारेंगे, ये बात। क्या मांग रखना चाहेंगे प्रशासन से? सर बस मुझे मेरी मांग यही है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरी ज़मीन, जिसके लिए मेरे पापा को मारा गया है, मुझे ये ज़मीन मुझे मेरी है और मुझे चाहिए, और मुझे इसका विवाद ख़त्म करना, मुझे पापा को न्याय, जिन लोगों ने मेरे पापा को मारा है मुझे उनसे न्याय चाहिए, ताकि हमें प्रशासन में न्याय दे, ताकि हमारे पापा की आत्मा को शांति मिले। ज़मीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या हो जाती है, बड़े बेटे और बेटी को आप देख सकते हैं अब किस हालात में रहते होंगे, क्योंकि इकलौता कमा कर खिलाने वाले, पढ़ाई में सहयोग करने वाले पिता थे, आज इस दुनिया में नहीं है। ज़मीन को विवाद को लेकर के राजस्व टीम की आँखी की पट्टी कब खुलेगी, अब जो भी यहाँ से अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएँगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।